नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की। दोस्तों, आइए अर्थात सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट भर्ती परीक्षा तय समय पर होगी। जैसा कि डिमांड की जा रही थी कि भाई 21 जनवरी को सीटेट का भी पेपर है और सूचना सहायक का भी पेपर है, लेकिन हमने पहले ही साफ किया था कि तय समय पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा होगी। और अब सूचना सहायक का जो समय है, टाइम टेबल कितने बजे से कितने बजे तक होगी, वो भी यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बता दिया है और प्रेस नोट जारी करके इस बात की जानकारी दे दी है कि परीक्षा तय समय अर्थात जनवरी 2024 21 जनवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन होगा। इस वीडियो में एक और ख़ास बात, एएनएम और जीएनएम संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल जो भर्ती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एनएचएम राजस्थान की, तो एएनएम के 2088, ठीक है, और 2058 और 1588 जो पद हैं जीएनएम कॉन्ट्रैक्चुअल के, इनकी परीक्षा तिथि के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सूचना सहायक भर्ती 2023, आप लोग देखिए 16 जनवरी को विज्ञापन निकाला गया था 2023 में। 21 जनवरी 2024 को इसकी जो है एग्ज़ाम है। समय रहेगा एग्ज़ाम का 10 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। 5 विकल्प इसमें आने वाले हैं। 5th ऑप्शंस लागू किया गया है। 5वां ऑप्शन जो है, अगर आपने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, उसका उत्तर आपको नहीं पता ए बी सी डी में से, तो आप लोगों को ई ऑप्शन भरना होगा। एक और बात बता देना चाहता हूँ, काफ़ी एक पिछला वीडियो जब अपलोड किया उस पर कमेंट्स था किसी बच्चे का कि सर क्या कोई उत्तर जो है ई भी हो सकता है क्या। जो ई ऑप्शन है वो किसी भी सवाल का उत्तर नहीं होगा। क्या? किसी भी सवाल का उत्तर ई नहीं होगा, ठीक है। इस बात की जानकारी रखें आप लोग, क्योंकि ई का मतलब ये आएगा लिखा हुआ कि ये सवाल आप हल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको भरना अनिवार्य होगा। इसलिए ई ऑप्शन किसी का भी उत्तर नहीं होगा। ई का मतलब है आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको उत्तर नहीं आता है, लेकिन आप उसको भर रहे हैं, ठीक है, उसको भरना होगा, ठीक है दोस्तों। 5वें विकल्प को उत्तर नहीं देना चाहते, आपको उत्तर नहीं पता उसको, और यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी सवाल का आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया, ई वाला ऑप्शन नहीं भरा, मान लो आपको ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, सी डी भी नहीं पता, तो ई अगर आपने नहीं भरा तो जैसे वो 1 नंबर का सवाल तो उसका 1/3 काट लिया जाएगा। अब आप लोग देख लो कितनी बड़ी पेनल्टी है। और जो सवाल आएंगे 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 100 सवाल हैं, ठीक है भाई, तो 10 सवाल से ज़्यादा मत छोड़ के आना ई भरे बगैर, ठीक है। यानी कि 10 तो छोड़ देते हैं, 10 में कुछ भी नहीं भरा तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग 1 या 2 ही छोड़ के आएँ। और मैं तो यही कहूँगा कि 1 भी ना छोड़ें। जो आप लोगों को 100 में से 60 सवाल आ रखे थे, सही गलत 40 बच गए, 40 में ई भर दीजिए। अगर उनको आपके उत्तर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 60 करके और ये सोच रहे हैं कि यार कट ऑफ इतना ही जाएगा, 40 छोड़ देते हैं, उनको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ई ऑप्शन नहीं भरेंगे, तो फिर दिक्कत होगी, आप लोग परीक्षा से बाहर हैं, ठीक है। क्योंकि 40 का 40 अंक हो गए, उसके 1/3 तो वो कट गए, फिर आप लोगों ने 60 में से किया था वो, और पेनल्टी यहाँ पर ये है अगर 10 से ज़्यादा सवाल नहीं किए तो वैसे ही अयोग्य हो जाओगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। और ये है आप लोगों की सूचना सहायक के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ई ऑप्शन को भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम और संविदा जीएनएम, ये 3 फरवरी 2024 को है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में। अब ये दोनों भर्ती परीक्षाएं हैं 3 फरवरी 2024 को होंगी, मतलब होंगी, ठीक है, होंगी मतलब होंगी। तैयारी रखें। जिन बच्चों को तैयारी नहीं है, जो मेरी तरह लापरवाह हैं, भाई वो परीक्षा के बारे में पूछे ही मत कि कब होगी, ठीक है। जिनकी तैयारी नहीं है, जो तैयारी नहीं करना चाहते और मेरी तरह लापरवाह हैं, वो इस बात को छोड़ दें कि परीक्षा कब होगी। आपके लिए कभी भी हो, आपका और मेरा यही हाल होना है। हालांकि मैं कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को लापरवाह में शामिल इसलिए करता हूं ताकि आपको बुरा ना लगे, ठीक है ना। तो भाई जिनकी मेहनत है वो बच्चे तैयारी करते रहे हैं, अपने मेहनती बच्चे जो हैं लगे रहे अपनी मेहनत करने में। और
जिनको मेहनत नहीं करनी उन्हें तो कोई मतलब होता भी नहीं है। वैसे भी देना चाहें तो आप तैयारी मजाक के लिए, मस्ती के लिए दे सकते हो, ठीक है, घर वालों का पैसा अगर वेस्ट करना है तो। बाकी 3 फरवरी 2024 मतलब 3 फरवरी 2024 रविवार के दिन परीक्षा होगी, ठीक है। हम आपको मिलेंगे राजस्थान के किसी ज़िले के किसी एक परीक्षा केंद्र पर, ठीक है। तब पूछेंगे भी आप लोगों से सवाल जो परीक्षा में आएंगे वो। तो दोस्तों तैयारी कीजिए आप लोग, सूचना सहायक वाले, एएनएम जीएनएम वाले, और तमाम जो जनवरी फरवरी और मार्च तक की जो परीक्षाएं हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की, चाहे कृषि पर्यवेक्षक को ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, और भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं संगणक वगैरह को ले लीजिए। इन सब की भर्ती परीक्षाएं जो हैं तय समय पर होंगी, ठीक है ना, मार्च तक की तय समय पर होंगी। उसके बाद की भर्ती परीक्षाओं में हो सकता है कि थोड़ा गैप आए, चुनाव की वजह से, बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, यूनिवर्सिटी एग्जाम की वजह से, आचार संहिता की वजह से, तो वो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले की परीक्षाएं वो लगभग तय समय पर होने जा रही हैं, ठीक है। तो तैयारी कीजिए अपनी। और ये ऑप्शन जो है 5 वाला, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 100 में से 10% से अधिक जो सवाल है वो आपको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जितने सवाल आ रहे हैं 50, 60, 70, 80, तो उनको तो आप लोग भरेंगे ही ABCD में से। और अगर कोई सवाल का उत्तर नहीं आ रहा, आप लोग नहीं करना चाहते उसे, उसमें ई भर देना है। ई भरेंगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट नहीं होगा। ई आप लोग जितने भी सवालों में भरेंगे वो नेगेटिव मार्किंग में नहीं आएंगे। मतलब ई का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का वो उत्तर गलत हो गया। ई का मतलब ये है आप लोग उस सवाल को हल नहीं करना चाहते। तो ई भरने से आपको कोई नेगेटिव नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ई ऑप्शन नहीं भरा, जो सवाल आपको नहीं आते हैं उनमें अगर ई ऑप्शन नहीं भरा, तो फिर नेगेटिव है। इसको इतना समझ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।